हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज बात कर रहे हैं हम नेक्स्ट स्किल यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन स्किल की। आप जानते हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन किसी भी टीचिंग में डेमोन्स्ट्रेशन का अपना एक महत्व है। डेमोन्स्ट्रेशन टीचर के द्वारा किया जाता है और ये कह सकते हैं कि जितने भी कक्षा में आप टीचिंग करवा रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी शिक्षण सहायक सामग्री है उसको कैसे डेमोन्स्ट्रेट करें इस पर आधारित कौशल है। और ख़ासतौर पर साइंस टीचिंग में इसकी ज़्यादा वैल्यू है। कह सकते हैं कि साइंस में बहुत सारे उपकरण ऐसे होते हैं हमारे पास जिनको हम एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखा सकते हैं या लैब में बच्चों को नहीं दिखा सकते हैं, तो उसको डेमो के थ्रू आप दिखा सकते हैं। अन्य विषयों वालों के लिए भी ये उतना ही इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग सोचेंगे कि इंग्लिश में डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होगा, लेकिन मैं कहूँ कि टीएलएम में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे चार्ट दिखाने का जो तरीका है आपका वो भी डेमोन्स्ट्रेशन के तहत आएगा। मॉडल जो दिखाने का वर्किंग नॉन वर्किंग वो भी आप दिखाने का जो तरीका है वो भी डेमोन्स्ट्रेशन के तहत ही आएगा। अब इसको दिखाना किस तहत है ये आप तो जानते हैं कि इस कह सकते हैं कि ये एक प्रकार के बहुत बार इसको हम डेमोक्रेटिक मेथड में भी रखते हैं जो टीचिंग की होती है, लेकिन अमूमन क्योंकि टीचर इसमें क्या करता है इन्वॉल्व रहता है इसलिए इसको ऑटोक्रेटिक मेथड में हम रखते हैं। लेकिन इसको आप फिर भी ये काफ़ी मनोवैज्ञानिक विधि है। इसको बना सकता है टीचर पे डिपेंड करता है कि इस विधि को ऑटोक्रेटिक होने के बाद भी वो डेमोक्रेटिक बना सकता है विद द हेल्प ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन, यानी कि छात्रों की क्या कर सकता है वो हेल्प लेके। तो शुरू करते हैं इस कौशल पे पाठ्य योजना कैसे तैयार करनी है और किन घटकों पर छात्राध्यापक का मूल्यांकन होना है। तो जो घटक होते हैं इन पर आधारित ये पाठ्य योजना है। इसमें जो देखी जाने वाली चीज़ें होती हैं कि प्रदर्शन का उचित तरीका यानी कि प्रॉपर वे ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन है, आप किस तरीके से कर रहे हैं ये देखा जाएगा पीपल टीचर का। ऐसा नहीं है कि आप जो तरीका यूज कर रहे हैं आप बच्चों के हित में नहीं है या बच्चों को समझ नहीं आ रहा है या क्लासरूम के अकॉर्डिंग नहीं है, टॉपिक के अकॉर्डिंग नहीं है, तो ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाएंगी। तो प्रदर्शन का एक तरीका उचित होना चाहिए, इस पर रेटिंग की जाएगी। उपकरणों का उचित प्रयोग, जो भी टीएलएम यूज कर रहे हैं आप, उपकरण जो भी है उसका प्रयोग किस ढंग से कर रहे हैं। जो भी इक्विपमेंट आपके पास है उसका प्रयोग आप बेहतर ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसका हम क्या वहाँ पे एवोल्यूशन करेंगे। और इसमें आपको निपुणता आनी चाहिए। उपकरणों के प्रयोग में एक टीचर को निपुणता हासिल होनी चाहिए। तो ध्यान दें, प्रकरण से संबद्धता यानी रिलेटेड टू टॉपिक, जो भी आप इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं या टीएलएम यूज कर रहे हैं वो रिलेटेड टू टॉपिक है कि नहीं, इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। अन्यथा या अनावश्यक बाहर के इक्विपमेंट या कोई भी सिर्फ दिखाने के लिए कि मैं टीएलएम यूज कर रहा हूँ, इस प्रकार का प्रयोग करना उचित नहीं है। नेक्स्ट है प्रदर्शन दृष्टिगोचर है, यानी ये एक प्रकार की विजिबिलिटी पर डिपेंड करता है। यानी कि जब आप डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं तो बच्चों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, क्लास में जितने बच्चे हैं सबको ये डेमोन्स्ट्रेशन विजिबल है कि नहीं है, तो इस पर आधारित है। भाषा व शब्दों की स्पष्टता एवं शुद्धता, क्लियरिटी ऑफ लैंग्वेज एंड वर्ड्स, यानी कि जब आप डेमोन्स्ट्रेट करते रहते हैं तो उस दौरान आप उसके बारे में बताते भी रहते हैं, तो आपकी जो भाषा और शब्द होने चाहिए वो स्पष्ट और शुद्ध होने चाहिए। एक प्रकार की एक्सप्लेनेशन भी साथ में चलती रहती है। मौन आप रहेंगे नहीं, कहने का तात्पर्य यह है। प्रदर्शन की तीव्रता, स्पीड ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन है, तो डेमोन्स्ट्रेशन की स्पीड पर भी बच्चों का कह सकते हैं कि जो ज्ञान ग्रहण करने की जो क्षमता है वो डिपेंड करती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बहुत तेज़ी से डेमोन्स्ट्रेशन ना हो रहा हो और बहुत स्लो मोशन से भी डेमोन्स्ट्रेशन ना हो रहा हो। अकॉर्डिंग टू क्लास, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट, लेवल ऑफ स्टूडेंट के अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन की स्पीड को कंट्रोल में रखिए। छात्रों की प्रतिक्रिया की बात करें, यानी कि बीच में आप क्वेश्चन भी पूछेंगे रिलेटेड टू डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह, जब समझा रहे होंगे तो बीच में बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे, तो छात्रों का जो रिस्पॉन्स आएगा उसके आधार पर छात्रों की प्रतिक्रिया चेक की जाएगी। रिस्पॉन्सेज ऑफ द स्टूडेंट हम यहाँ पे चेक करेंगे। सक्रियता हेतु प्रश्न पूछना, आस्किंग क्वेश्चन फॉर द क्लास एक्टिवेशन, कह सकते हैं कि क्लासरूम किस प्रकार बीच बीच में आप क्वेश्चन पूछें, इसमें भी वही है, क्वेश्चन पूछते रहते हैं तो बच्चों का एक्टिवनेस से पता चल जाएगी बच्चे आंसर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। हाँ, ये छात्रों की प्रतिक्रिया में बात करें तो छात्र किस प्रकार रुचि ले रहे हैं आप देखेंगे। ये लगभग दोनों एक ही चीज़ हैं, लेकिन इसमें प्रश्न पूछेंगे, इसमें छात्रों का आप रुझान आप देखेंगे। और ख़ासतौर पर ऑब्जर्व करने वाला तो देख ही लेगा कि बच्चों में किस प्रकार रुझान है, वो ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो ये चीज़ें, और अंत में हो जाएगा स्पष्टीकरण, यानी कि टॉपिक क्लेरिफिकेशन, या आप कह सकते हैं जो कंक्लूजन होता है एक प्रकार का। स्पष्टीकरण कहने का मतलब संपूर्ण जो चीज़ें हैं उसका एक निचोड़ जो होता है वो किस प्रकार रहा
और वो ओवरऑल देखकर हम बता सकते हैं आपका स्पष्टीकरण किस प्रकार रहा। इस आधार पर आपकी रेटिंग की जाएगी। तो ये थे घटक, ध्यान से देखिए। अब मैं आपको बताऊंगा इस पर मैंने एक छोटी सी पाठ योजना तैयार की है। मैं आप सब लोगों को अभी भी फिर बता रहा हूँ कि पाठ योजना 6 मिनट के अकॉर्डिंग ही तैयार कीजिए। जितनी छोटी पाठ योजना होगी वो टाइम के अकॉर्डिंग कंट्रोल में रहेगी और बच्चों को आप उसको आसानी से पढ़ा सकते हैं। और कक्षा के स्तर को ध्यान में रखते हुए तैयार कीजिए हमेशा। कुछ बच्चे टॉपिक ले दे रहे हैं और इंटरनेट से उसका आंसर देख रहे हैं, लेकिन इंटरनेट पे अलग अलग लेबल, ये तो आप इंटरनेट पे सर्च करना है तो प्रॉपर डालिए कि कक्षा 6 लेवल के लिए, कक्षा 7 के लेवल के लिए किस ढंग से पढ़ाना है। एक ही टॉपिक वेरियस क्लासेस के लिए हो सकता है, तो डिफ़िकल्टी लेवल उस क्लास के स्तर का रखना है आपको, ठीक है। तो एक पाठ योजना लेते हैं, इस पर आधारित कैसे तैयार करना है। तो ध्यान से देखिए, ये एक पाठ योजना है। देखिए, प्रदर्शन कौशल विज्ञान का विषय है, कक्षा 7 के लिए है। और टॉपिक जो लिया है मैंने एसिड एंड बेसिक, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस, यानी अम्ल व क्षार की पहचान। कक्षा 7 में पहचान है, ध्यान दीजिए, अम्ल व क्षार की पहचान करानी है उनको। तो शुरू करेंगे हम इसमें वो ये शुरू करना, आप जानते हैं कि पहले शुरू करने के लिए आपको पढ़ाना है डायरेक्ट छात्रों। आज यहाँ पे लिखने का तरीका अलग होता है, बोलते जब आप हैं कक्षा में तो इंट्रोडक्शन जो आप करेंगे तो वो ऐसे करते हैं कि छात्रों, मैं आपको अम्ल व क्षार की पहचान के बारे में बताऊंगा, ध्यान से देखिए। तो इस ढंग से आप शुरू कर रहे हैं। चाहे तो आप यहाँ पे छात्र अध्यापक कथन भी लिख सकते हैं, चाहे तो, ये आपकी इच्छा है, ठीक। लिखें तो बेहतर है, मैंने नहीं लिखा लेकिन लिख सकते हैं आप। आज मैं आपको अम्ल व क्षार के बारे में प्रदर्शन के माध्यम से बताऊंगा। बच्चों, कुछ खाद्य पदार्थ आप जानते हैं, ये भी बीच में बताएंगे। बच्चों, कुछ खाद्य पदार्थ जैसे चटनी, फल होते हैं ना, खाने में खट्टे महसूस होते हैं और लाए भी हैं, आप देखें ध्यान से। छात्र अध्यापक कुछ भोज्य पदार्थों को स्वाद स्वयं एवं छात्रों को चखाते हुए चखाएंगे आप बच्चों को स्वयं भी। एक्सप्लेनेशन के दौरान भी आप ये कर रहे हैं। यह स्वाद एसिड के कारण होता है, खट्टे महसूस होते हैं। बीच में आपने एक्टिविटी की, ये स्वाद खट्टे क्यों हो रहे हैं, तो एसिड के कारण हो रहे हैं। यहाँ पे आप जान देंगे बच्चों की जो एक्टिवेशन है, किस प्रकार एक्टिव हैं बच्चे, वो देख सकते हैं आप। उत्साहित बच्चे हो रहे हैं। कई वस्तुओं का स्वाद जो है वो कसीला होता है, दिखाएंगे आप। चखा भी सकते हैं आप बच्चों को, जैसे पाउडर, साबुन का घोल ज़्यादा नहीं पिलाना है बच्चों को। कई बच्चे आप जानते हैं कि जो वेसेस होते हैं वो शरीर के लिए नुकसान भी करते हैं, लेकिन थोड़ा जीभ में चखा सकते हैं। तो ये क्षार होते हैं बच्चों को। आप क्या करेंगे, क्योंकि आपकी मेन पहचान है, तो आज बहुत सारे जो सूचक हैं, इंडिकेटर हैं अम्ल व क्षार को पहचानने के, उनकी सहायता से समझाएंगे। छात्र अध्यापक अनेक प्रयोग प्रदर्शन द्वारा अम्ल व क्षार के गुणों को छात्रों को समझाएगा। जैसे कि स्वाद के आधार पर आप बता सकते हैं, वो फिर से आप कर सकते हैं, ये आपने यहाँ बता दिया है वैसे। तो आप प्लान को इसको अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं बीच में। यहाँ पे ध्यान दें, मैंने थोड़ा एक चीज़ और थी, यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जाना चाहिए था। कुछ भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं एसिड से रिलेटेड, जो आपने ऊपर बता दिया है। मैं भूल गया था यहाँ पे लिखना, इसलिए मैंने लिखा प्रश्न पूछें, ताकि हमारा जो 8वां कंपोनेंट है इसकी भी पूर्ति हो जाए। कोशिश कीजिए कि मोस्टली कंपोनेंट आपके कवर हो जाएं। कुछ बच्चे कुछ कंपोनेंट को छोड़ दे रहे हैं। स्वाद के आधार पर ही फिर पूछ सकते हैं आपके कौन कौन से ऐसे फल हैं जो एसिड के कारण खट्टे होते हैं। वैसे एसिड के कारण ही खट्टे होते हैं, लेकिन आप बच्चों को फल के नाम पूछ सकते हैं कुछ भी, ठीक। दूसरा बताएंगे आप लिटमस पेपर की सहायता से आप फिर पहचान करना बताएंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको, इसमें प्लान में बहुत कम लिखा है मैंने, लेकिन ये बोलने के दौरान होगा सब, ध्यान देना। अब जब आप प्रयोग कर रहे होंगे तो अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, आपने प्रयोग किया, बताया बच्चे को। बच्चों की सहायता से भी करवा सकते हैं आप। क्षार लाल को नीला कर देते हैं, लिटमस पेपर जो होता है। यहाँ भी आप एक प्रश्न फिर पूछिए, ठीक है। या बच्चों से एक्टिविटी करा के क्वेश्चन पूछवा सकते हैं, कैसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं, कुछ भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं। कुछ अन्य तरीके भी छात्र अध्यापक छात्रों को बताएगा। ये तो आप जानते हैं कि लिटमस पेपर से हम अम्ल व क्षार की पहचान करते हैं, लेकिन कुछ घरेलू इंडिकेटर भी होते हैं जो हमारे घर में आसानी से पाए जाते हैं। जैसे हल्दी भी आप लाएंगे प्याज के द्वारा, तो हल्दी के बारे में भी बताएंगे। ये एसिड पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता जब हल्दी होती है, और क्षार को क्या कर देता है, ये भूरा या लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। वैसे प्याज है, जब प्याज क्या होता है, सूंघने पर आपको पता प्याज में बड़ी स्मेल आती है, तो ये सूंघने से पता कराएंगे। ये सूंघने से संबंधित सूचक है भाई, ध्यान दें, बच्चे इंटरेस्ट लेंगे इसमें। प्याज जो है
एसिड के कारण गंध में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो प्याज की गंध है एसिड के कारण कुछ नहीं होती, लेकिन जबकि बेस डालते हैं तो उसमें पूरी गंध खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं। ये छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। लेसन प्लान कैसे करना है ये आप अपने हिसाब से देखिए, कोई निश्चित फॉर्मेट है नहीं इसका, लेकिन क्वेश्चन ज़रूर पूछिए और ये ब्रैकेट में जरूर लिखिए कि छात्र अध्यापक ये करते हुए। डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं, छात्र अध्यापक इससे संबंधित प्रयोग करके छात्रों को समझाएगा। इस प्रकार की बातें आप लिखिए सिर्फ और इसको तैयार कीजिए। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वैसे सभी विषयों वालों के लिए यही है, अपना विषय का उनका तरीका अलग हो जाएगा। हाँ, मैं बात करूँगी कभी कभी जैसे यहाँ पे विज्ञान में तो प्रयोग करना पड़ रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन अच्छे ढंग से हो रहा है, लेकिन बहुत बार कुछ विषय में सिर्फ चार्ट के माध्यम से, चार्ट को दिखाने का जो एक तरीका है वो भी, जैसे अंग्रेजी में बात करें तो अंग्रेजी वाले यहाँ पे चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे, या कोई खिलौने वगैरह या कोई नॉन वर्किंग मॉडल टाइप के हो सकते हैं, थर्माकोल के मॉडल बने हुए, उनके माध्यम से प्रदर्शन करेंगे। तो ठीक है, तो आप अपने हिसाब से विषय के अकॉर्डिंग इसको तैयार करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। पाठ्य योजना आप तैयार करके मुझे कल भेजिए। धन्यवाद।